नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चल शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको मढ़ ब्लॉक लिए चलते हैं, जहां पर देखिए जम्मू की मढ़ विधानसभा के गजनसू क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी द्वारा किया गया था। इस अवसर पर भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल और सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा की। वक्ताओं ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का संदेश देती है। उन्होंने जम्मू वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की खुशहाली और विकास की कामना की। आज मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बहुत ही सीनियर नेता चौधरी सुखनंदन जी ने आज एक होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। उसी होली मिलन के कार्यक्रम में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं और आपस में होली खेल रहे हैं। ये रंगों का त्यौहार है। इस रंगों के त्यौहार में, इस होली के त्यौहार में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये नए सीजन के लिए, ये जो स्प्रिंग का सीजन आता है, इस सीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है इस होली मिलन में। और 15 दिन के बाद हमारा नया साल विक्रमी संवत 2083 शुरू होने वाला है। उसकी खुशी में ये कार्यक्रम हमारे चौधरी साहब ने रखा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहाँ जो सारे लोग हैं इनको भी मैं होली की बधाई देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को होली की बधाई देता हूं और विशेषकर जम्मू के लोगों को इस होली की बधाई में मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत ही बधाई देता हूं। बड़ी देर से हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं होली मिलन के कार्यक्रम के सारे अपने लोगों को बुला के, अपने मेंबर पार्लियामेंट को बुलाया, अपने संगठन महामंत्री अशोक कौल जी को बुला के हमने सारे अपने लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जैसे हम इकट्ठे पहले रहते थे, आज इकट्ठे हमने होली मिलन का कार्यक्रम किया और एक दूसरे को सबको रंग लगाया। सांबा में होली के पावन अवसर पर यहां इस्कॉन मंदिर समिति की ओर से भव्य झांकी निकाली गई। इस साल झांकी में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आप देखिए लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लेने पहुंचे और ये तमाम मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो झांकी के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि 4 मार्च को होली के अवसर पर सांबा में गौर पूर्णिमा महोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस दौरान विशेष पूजा अर्चना के साथ पुष्प होली खेली जाएगी। समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर आध्यात्मिक आनंद लेने की अपील की। जैसे आप सभी को पता है, हम हर साल गौर निताई प्रीचिंग सेंटर इस्कॉन सांबा की तरफ से गौर निताई प्रीचिंग सेंटर की तरफ से पुष्प होली प्रोग्राम राजपूत सभा हॉल में मनाते हैं, जिसको हम गौर पूर्णिमा महामहोत्सव कहते हैं। तो इस साल भी ये प्रोग्राम हम बड़े हर्षोल्लास और गुरु महाराज की खास कृपा से सब भक्तजन बड़े हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जैसे शेड्यूल रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। 4 मार्च को होली वाले दिन, जिस दिन होली है उस दिन ये प्रोग्राम राजपूत सभा हॉल में रखा गया है। दोपहर को 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। उस प्रोग्राम में कीर्तन होगा, महाअभिषेक होगा भगवान का, पुष्प होली होगी, महाआरती होगी, बच्चों के द्वारा आध्यात्मिक प्रोग्राम होंगे और लास्ट में सबके लिए महाप्रसादम की व्यवस्था भी की गई है। तो आप सभी सांबा वासी और जो भी हमको अभी सुन रहा है, सभी से निमंत्रण है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उस दिन उस भव्य प्रोग्राम में आइए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। सांबा मंदिर की तरफ से धन्यवाद करते हैं। उधमपुर मंदिर के अंदर हम यहाँ भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र भगवत गीता संदेश दिया जाएगा। जिस दिन होली है, पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जाएगी। वृंदावन में प्रसिद्ध होली, उसी का एक रेसिप्रोकेट हम यहाँ पे। जम्मू स्थित सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर का 30वां स्थापना दिवस आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की पक्काडंगा इलाके में स्थित मां के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाकर मां और अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। मां के मंदिर के साथ साथ बाजारों में भी खूबसूरत ढंग से उसे सजाया गया, रौनक दिखी और जहां देर रात तक धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी लगाई गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
आइए परिवार समेत आइए, माथा टेकिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करिए, झोलियां भरिए और माता रानी का भंडारा खाइए और उसके बाद माता रानी का गुणगान सुनिए। तो हमने तो 50,000 का लंगर का अरेंजमेंट किया हुआ है और बाकी स्टॉल भी लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु आएंगे आज। अंदर की सजावट के लिए स्पेशल फूल और कारीगर जो आए वो कलकत्ते से आए हैं। आपने देखा होगा दुल्हन की तरह बाजार सजा हुआ है। यहाँ पक्के से लेकर ब्राह्मण सगा ये सारी धर्म नगरी बनी हुई है। आज संडे है, सबको छुट्टी है, आइए माता रानी की मेले की रौनक बढ़ाइए। आप आओगे तो रौनक बढ़ेगी। और मैं हर साल आती हूँ इस माता के स्थापना दिवस पे और यहाँ पे हर साल ऐसी ही रौनक लगी रहती है। दूर दूर से श्रद्धा वाले भक्त आते हैं यहाँ पे और देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी सजावट हुई है। मतलब बहुत दिन से ये सजावट लोगों ने शुरू की है। बहुत सारे लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसी जो मचेल में जो बाकी यात्राओं में जाते हैं उनको यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि जो माता वहाँ है वो यहाँ पे भी है विराजित। जय माता। मैं रामबन से हूँ और मैं यहाँ पे स्पेशली दर्शन करने आई हूँ, क्योंकि यहाँ का मैंने बहुत सारा नाम सुना था और बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है ये और इसकी हमने बहुत सारी कथाएं वगैरह सब कुछ सुना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज दर्शन करने आए। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है और बहुत ही मजा आ रहा है। तो जम्मू के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए चंडी मंदिर के बाहर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में उनकी टीम ने मंदिर में दर्शन किए और आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ पुराने शहर के स्थानीय निवासियों की भी स्वास्थ्य जांच की। कैंप का उद्देश्य लोगों को हृदय रोग सहित अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय पर उपचार करने की सलाह देना था। डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि नियमित जांच से कई गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर और ईसीजी जैसी जांच की गई और जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। देखिए, शुरुआत तो ये है कि मेरी तरफ से सब जम्मू वासियों को इस दिन की शुभकामनाएं। हमारा प्रचार और प्रसार यही रहता है कि लोगों को अवेयर कर सकें कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल बर्डन जो है वो वैस्कुलर डिजीज का लगातार बढ़ रहा है। तो इसके काफ़ी से कारण हैं। कारण तो इसके बाकी तो ज़्यादा हो ना हो, एक जो मुख्य कारण है अर्बनाइजेशन है। जैसे भी फ्लक्स होकर लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, पर आजकल शहर में भी नहीं, गांव में भी हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरा बेसिकली है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हर आदमी में ज़्यादा है। लाइफस्टाइल में ये ब्लड प्रेशर है, मोटापन है, स्मोकिंग है, इनेबिलिटी टू वॉक, लोग चलते कम हैं, जो डाइट है हमारी वो अनहेल्दी डाइट है। तो ये सारे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डोगरी संस्था जम्मू ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना पर कड़ा ऐतराज जताया। संस्था ने आरोप लगाया कि 16 फरवरी 2026 की अधिसूचना में जम्मू केंद्र के लिए यहाँ आप देखिए स्थानीय भाषाओं में हिंदी, उर्दू और कश्मीरी का उल्लेख किया गया है, जबकि डोगरी की अगर भाषा की बात करें तो इसे बाहर रखा गया है। संस्था के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर ललित मगोत्रा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभावपूर्ण करार देते हुए ये कह दिया कि डोगरी जम्मू की प्रमुख मातृभाषा और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू के युवाओं की ही रोजगार अवसर प्रभावित होंगे और डोगरी भाषी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। संस्था ने केंद्र सरकार और आरबीआई से अधिसूचना में 7 दिनों में संशोधन कर डोगरी को शामिल करने की मांग की। निकली है उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उनको उस जगह की, उस सेंटर के इलाके की लोकल भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और फिर उन्होंने लोकल भाषाओं की लिस्ट दी है। जम्मू सेंटर के आगे जो लिस्ट दी गई है लोकल भाषाओं की, उसमें हिंदी है, उसमें उर्दू है, उसमें कश्मीरी है, लेकिन उसमें डोगरी नहीं। अब आप ये बताइए, मैं सबसे पूछता हूँ, जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली उनको भी पूछता हूँ, आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर डोगरी जम्मू की लोकल भाषा नहीं है तो फिर कहाँ की? वो कौन सी जगह है भारत की जिधर की लोकल भाषा डोगरी है जो जम्मू की नहीं है? और
जम्मू की इस लोकल भाषा को उस लिस्ट में ना रखकर हमें लगता है कि कोशिश ये की गई है कि जो जम्मू के डोगरे हैं, जिनकी मातृभाषा डोगरी है, उनको इस इंटरव्यू के लिए नाकाबिल बनाने की कोशिश है, उनकी एलिजिबिलिटी खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि ये लिखा गया है कि उनको लोकल भाषा के ज्ञान। तो जम्मू के गोविंदपुरा चट्टा में जाट बिरादरी द्वारा आज एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य बिरादरी के सामने आ रही समस्याओं और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करना था। कार्यक्रम में जाट समाज के नेता चौधरी शमशेर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय प्रशासनिक दिक्कतों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह जाट बिरादरी की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उन्हें बिरादरी का प्रधान चुना जाता है तो समाज की समस्याओं को प्राथमिकता से हल कराया जाएगा। अंत में लोगों ने एकजुटता का संकल्प लिया। बिरादरी के लिए हम ये करेंगे जो पीछे इन्होंने कमी पेशी छोड़ी है 40 साल में, वो हम तरक्की करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ हम पीछे रह गए हमारी जाट बिरादरी। जैसे कि मुद्दे हैं, बॉर्डर के मुद्दे हैं हमारे, अभी तक हमारी स्टेट लैंड है वो हमारा अभी तक इंतकाली नहीं हुआ लैंड हुआ। चट्टा यूनिवर्सिटी है, ये लैंड हमारी ले गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। 70-75 हज़ार रुपये कनाल किया हुआ, हमारी बिरादरी ने गुस्से से वो पैसा नहीं दिया और गवर्नमेंट ने पैसा कोर्ट में छोड़ा हुआ है। 75 हज़ार क्या आप बताओ मुझे एक नाल का रेट है सिटी में के अंदर। और उसके बाद भी इन्होंने लेटेस्ट अब न्यूज़ है, तार लगा ली वहाँ पे। हमारा बिरादरी का रास्ता है, हर बिरादरी के लोग वहाँ से निकलते हैं, उनकी लैंड है आगे। मैं गवर्नमेंट को भी मेहरबानी करके अपील करता हूँ कि वो इनका प्लीज़ रास्ता खोल दीजिए, आपके लिए भी भला होगा, हमारे लिए भी भला। और जो आज का रेट है मेरी बिरादरी को। तो जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला जम्मू के संतरा मोड़ बाईपास क्षेत्र का है, जहां पर चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर पर हाथ साफ करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात कुछ अज्ञात लोग ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे और कटर की मदद से उसके कुछ हिस्सों को काटने का प्रयास किया। चोर ट्रांसफार्मर की पुर्जे निकालकर अपने साथ ले जाने चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। सुबह लोगों ने जब ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। ये आपने देख ही लिया, ये जो ट्रांसफार्मर ना, ये ऐसे नहीं काटा गया, क्योंकि ये कटर के साथ ही कटर है। ये देखो, मैं बोल रहा हूँ कैमरामैन, देखो भाई ये कितनी हाइट से नीचे गिरा हुआ है। तो उन्होंने कोशिश की है लेने की, जहाँ उनको चोट लग गई है, इसकी वजह से छोड़ के गए हुए हैं। और मैं अपील करता हूँ चौकी अफसर से भी, भाई ये रात को भी इन्होंने चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि इधर नशे वाले भी बहुत होते हैं। गवर्नमेंट की तो हो रही हैं चीज़ें चोरी, तो अभी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। ये ज़्यादा हो रहा है, ये किसकी वजह से? चिट्टे की वजह से। ये चिट्टे के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, जो पकड़ा जाता है ना चिट्टे के ऊपर, उसको क्या करने, सख्त से सख्त सज़ा दो उनको, कम से कम 10-20 साल की सज़ा देनी चाहिए उनको, क्योंकि पता चले भाई चिट्टा। विजयपुर में आज जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की एक अहम बैठक आयोजित की गई। मीटिंग का मुख्य एजेंडा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और विभागीय विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना रहा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्डर को लेकर नेताओं ने गहन मंथन किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कैडर इस कठोर आदेश को रद्द करवाने तक शांत नहीं बैठेगा। गणेश खजूरिया ने कहा कि आदेश के हर पहलू का कानूनी प्रशिक्षण कराया जाएगा और जरूरत पड़ी तो वकीलों की सलाह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हम टेस्ट देने से कतराते नहीं हैं, लेकिन बात एक टीचर की सेल्फ रिस्पेक्ट की है, उसकी डिग्निटी की है। एक टीचर जो पिछले 30 साल से, पिछले 25 साल से, पिछले 20 साल से अपनी सर्विसेज इस डिपार्टमेंट को दे रहा है, जिसने लाखों की तादाद में टीचर्स, मास्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर एक तबके के लोग यहाँ से स्कूलों से पैदा किए हैं, सरकारी स्कूलों से। आज उसी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपके माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि अगर इस ऑर्डर को
बिल्कुल खत्म नहीं किया गया। जैसा कि पिछले दिनों 1-2 दिन पहले एक ऑर्डर निकला भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको कैप्ट एवियंस रखा गया है, ऑर्डर को अभी फिलहाल डिले किया गया है कि ये टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अभी उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं कहा गया है। शेरे डुग्गर के नाम से विख्यात लाला हंसराज डोगरा की 82वीं पुण्यतिथि पर आज अखिल भारतीय महाजन बिरादरी संघ की ओर से भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दिवंगत को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि लाला हंसराज डोगरा का जीवन संघर्ष, समाज सेवा और जनहित के कार्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा। उन्होंने समाज के उत्थान और एकता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। संघ की पूरी टीम ने उनके बताए मार्ग पर चलने और समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया। आज का दिन पूरी महाजन बिरादरी के लिए ही नहीं, पूरे डुग्गर के लिए एक फख्र का दिन है, गर्व का दिन है, क्योंकि आज सब लोग, जम्मू के लोग, मेनली महाजन बिरादरी उसकी अगुवा है। हम लोग जो शेरे डुग्गर थे, एक ही शेरे डुग्गर लाला हंसराज महाजन जी, बदनसीबी ये थी कि उनको आज तक जम्मू वालों ने कोई उपाधि नहीं दी, जनता ने कोई उपाधि नहीं दी। महाराजा प्रताप सिंह ने दी, उनको शेरे डुग्गर बनाया, लेकिन लोगों ने नहीं बनाया। आज उनका क्या है और क्या किया जाए? आज उनको हम उपाधि, सब बरादरियां इकट्ठी हुई हैं यहाँ पर करीबन 63 के करीब, और 63 बरादरियां जो हैं वो सम्मिलित होकर एक प्रस्ताव पास करेंगी कि हम शेरे डुग्गर लाला हंसराज महाजन जी को महाजन मुकुटमणि की उपाधि से अलंकृत करते हैं। ये आज का मेन हमारा पर्पस है, और आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है, 82वीं पुण्यतिथि है, और वो पुण्यतिथि भी मना रहे हैं और उनको महाजन मुकुटमणि से अलंकृत कर रहे हैं। इसके लिए सारे जम्मू को, सारे महाजन समाज को और पूरे डुग्गर समाज को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से और बहुत सारी। तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए धीरज अरोड़ा को जम्मू साउथ की युवा इकाई का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। यह निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में संगठन विस्तार, युवा भागीदारी, आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि धीरज अरोड़ा एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता है, जिन्होंने पार्टी के लिए निरंतर कार्य किया है। उनकी नियुक्ति से यहां क्षेत्र में युवाओं को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। नवनियुक्त अध्यक्ष ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, और इसके हिसाब से हर 3 साल के बाद पार्टी का संगठन का ढांचा चेंज होता है, नए अध्यक्ष बनते हैं, नई टीम बनती है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चेंज होता है। उसी के चलते प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए इस जम्मू साउथ जिला के अध्यक्ष धीरज अरोड़ा जी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वो अपनी पूरी टीम के साथ, और जिला अध्यक्ष हमारे जो साउथ के हैं पेरेंट बॉडी के नरेश सिंह जी के साथ ऑफिस में आए हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का आशीर्वाद लिया, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हमने इनको सम्मानित किया है, और सभी को इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज इनको सबको आशीर्वाद भी दिया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम है, इनके सभी कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। और जिस तरह धीरज जी पहले भी एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम उन्होंने किया है, लेकिन आज इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि जिलाध्यक्ष बने हैं, जिलाध्यक्ष के रूप में भी सफल होंगे, पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे। थन्नामंडी के दर्रा इलाके में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्रशासनिक लापरवाही का शिकार बना हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले 200 से भी ज्यादा छात्र बुनियादी सुविधाओं के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं, और सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की भारी कमी है, जहां मात्र 5 शिक्षक 8 कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही स्कूल भवन की हालत भी बेहद झरझर है और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, छतें क्षतिग्रस्त हैं, जिससे किसी भी समय हादसे का खतरा बना हुआ है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने सरकार से स्कूल में जल्द अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करने और भवन की मरम्मत कराने की भी मांग की। मैं सूबेदार बाग हुसैन, रिटायर्ड। मैं आप गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन आकर हमारी और आवाम की खबरों को उजागर करते हैं और हायर कमांड तक ये बात पहुंचाते हैं। रहा मसला दरा स्कूल का, सरदरा स्कूल बहुत पुराना एक ऐतिहासिक स्कूल है। यहाँ से पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है। आज भी आप रिकॉर्ड निकालें दरा का, दरा से डॉक्टर और इंजीनियर सब गांव से ज़्यादा है,
लेकिन अफसोस हमें इस चीज का होता है कि जब बिल्डिंग को देखा जाता है, वो किसी ने सच ही कहा था कि मोर अपने परों को देखती है और खुश होती है और पाँव को देखती है और रोती है। जब दरा में हम डॉक्टरों और इंजीनियरों की लाइन देखते हैं तो हम खुश होते हैं, जब दरा स्कूल की बिल्डिंग को देखते हैं तो हम उसी मोर के परों की तरह रोते हैं। लिहाजा मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईतू मैडम जी से, उमर सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर एमएलए इकबाल खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि दरा स्कूल के ऊपर नजर। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।